ईडी का 5वां सम्मन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम एक नोटिस लेकर चली जाती है। नोटिस किस संदर्भ में था ये स्पष्ट भी नहीं होता है और क्राइम ब्रांच की टीम बगैर नोटिस थमाए बैरंग वापस भी लौट जाती है। लेकिन इस बीच देश के मेन स्ट्रीम टीवी चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगता है कि दिल्ली की सरकार गिरने वाली है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया हुआ है। बेशक एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए नहीं चाहता है कि 2024 में उसको चुनौती मिले, इसलिए वो इंडिया गठबंधन में तोड़ फोड़ करने के लिए अपने सारे प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में साथ दे रही है सरकार की एजेंसियां तो खैर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इस काम में सरकार की प्रवक्ता की भूमिका निभा रही है देश की मीडिया, जिस मीडिया को पत्रकार रवीश कुमार ने एक नाम दिया था गोदी मीडिया। आज के इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बारे में, जिसको मैं कह रहा हूं आप देखिए मीडिया के बेशर्म रंग। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं चर्चा करूंगा कैसे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको रवीश कुमार के शब्दों में कहे तो गोदी मीडिया, इस समय सत्ता पक्ष की पैरोकारी कर रही है, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की भूमिका निभा रही है। हम आपको कुछ दिन पहले लेकर जाते हैं जब भारत के लोकतंत्र के मंदिर अर्थात संसद भवन से विपक्ष के सांसदों को एक मुश्त भाव में निलंबित कर दिया जाता है। क्या उस समय मीडिया की भूमिका ये नहीं होनी चाहिए थी कि मीडिया हाउस चर्चा कराए, डिबेट कराए कि लोकसभा में जब सदन में महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, कानून बनना है, वहां चर्चा के समय विपक्षी सांसदों को निलंबित कर क्या सरकार तानाशाही नहीं कर रही है? लेकिन डिबेट कराती है देश की टीवी चैनल इस बात पर कि क्या निलंबित सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जो मिमिक्री किया है उससे लोकतंत्र खतरे में तो नहीं चला गया है? मिमिक्री करने से लोकतंत्र खतरे में चला जाता है, सांसद निलंबित हो जाते हैं, सांसदों के निलंबन के दौरान महत्वपूर्ण विधेयक पास कर दिए जाते हैं, इससे लोकतंत्र का अस्तित्व बचा है। हम आपको झारखंड लेकर जाते हैं जहां बहुमत की सरकार थी हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त बहुमत था। बहुमत रहते हुए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भी जब राज्यपाल के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जाते हैं तो उनको 36 घंटे तक सरकार नहीं बनाने दिया जाता। इस बीच में तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी टूट होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ब्रेकिंग न्यूज चलाए जा रहे थे, जबकि झारखंड के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या मात्र 29 है और जबकि बहुमत के लिए 41-42 विधायकों का समर्थन चाहिए? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो ब्रेकिंग न्यूज इसलिए चलाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को अगर खरीद ले तो मीडिया द्वारा एक कहा जा सके कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़ी टूट होने वाली थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके पक्ष में चलने लगा कि नहीं वो नाराज हैं, पार्टी में टूट होने वाली है।
मीडिया हाउसों की रिपोर्टिंग को देखा जाए, अगर झारखंड के संदर्भ में बात किया जाए तो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो बराबर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में कोई भी झारखंड में रिपोर्टिंग किसी भी चैनल का पत्रकार नहीं कर रहा है। उसकी सारी रिपोर्टिंग इस बात पर चल रही है कि निशिकांत दुबे क्या ट्वीट कर रहे हैं, यक्स पर क्या लिख रहे हैं। निशिकांत जो यक्स पर लिख दे रहे हैं वो टीवी चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज हो जा रहे हैं। देश की मीडिया किस दिशा में जा रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास क्या सबूत हैं, ये ईडी जानती है, लेकिन मीडिया खबर चलाएगी कि हमारे सूत्रों से जो पता चला है कि बड़े ही गंभीर सबूत हैं इस अरविंद केजरीवाल के पास, बहुत ही भयानक सबूत है हेमंत सोरेन के पास, बहुत ही बड़ा घोटाला किए हैं तेजस्वी यादव, ईडी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। देश के मीडिया हाउस के पास इतना समय नहीं है कि जिस अजित पवार को, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री रहने के मात्र एक हफ्ते पहले जिस अजित पवार को भारत के प्रधानमंत्री, देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया, सबसे बड़ा घोटालेबाज बनाया, आज प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके कि सबसे बड़ा घोटालेबाज आपके सरकार में, महाराष्ट्र के सरकार में उप मुख्यमंत्री क्यों है? क्या सारे भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के ऊपर ही है? जितने भी सरकार के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई ईडी सीबीआई नहीं कर रही है। क्या मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछ सकती है? क्या मीडिया को हेडलाइन लिखकर मिल रहा है सरकार के द्वारा कि हम आपको हेडलाइन दे रहे हैं, आप दिखाइए? आज की मीडिया विशुद्ध रूप से कारपोरेट मीडिया है। ये कहीं से वो खोजी पत्रकारिता जो पत्रकारों के बारे में कहा जाता था उससे बहुत दूर है। मीडिया के निशाने पर विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के एक एक नेता हैं, कैसे भी इंडिया गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का राह प्रशस्त किया जाए। इस मिशन पर सरकार की प्रवक्ता बन चुकी है देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पत्रकारिता से कोसों दूर है और कहीं ना कहीं अपनी कारपोरेट नीति को चला रही है। क्या मीडिया के पास आज के तारीख में समय है कि वो पेटीएम पर सवाल उठा सके? उस पेटीएम पर जिससे अब लेन देन नहीं होगा, आरबीआई ने बैन कर दिया। क्या भारत की मीडिया ये सवाल उठाएगी, ईडी से सवाल पूछेगी, सीबीआई से सवाल पूछेगी कि अभी तक पेटीएम पर कोई केस हुआ कि नहीं हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी वर्षों तक लेन देन कराती रही पूरे देश में, जिसके 30 करोड़ कस्टमर हैं। आज आरबीआई ने उनको बैन कर दिया लेन देन करने से। इस पर सवाल उठेगा क्या? या मीडिया केजरीवाल कब जेल में जाएंगे, रोहित पवार कब जेल में जाएंगे? क्या डीके शिव कुमार भी ईडी के शिकंजे में कसने वाले हैं? तेजस्वी यादव के खिलाफ कितने भयंकर सबूत है ईडी के पास? अरे सबूत तो ईडी कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन आपके सूत्रों के पास सबूत का फोटो कापी, जेरॉक्स कापी मौजूद है, आप उसको दिखा तो दीजिए। दिखाएंगे नहीं, बस लिखेंगे, बोलेंगे। और इसी दौर में अब जबकि आज तक के मेन रिपोर्टर सुधीर चौधरी के खिलाफ भी ST/ST का मुकदमा दायर कर दिया गया है झारखंड के में। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कब इस देश की मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझकर सच को सामने लाएगी या बैनर लगाती रहेगी कि यूपी की मीडिया से सच गायब है, देश की मीडिया से सच गायब है, और उस बैनर को 4 दिन बाद बदल दिया जाएगा कि मैं हूं फलाना अखबार वाला, मैं हूं फलाना टीवी वाला, मैं देश की मीडिया में सच को वापस ला रहा हूं। एक कारपोरेट नीति से कब तक टीवी और अखबार चलेंगे,
इस पर देश की जनता की भी निगाहें हैं। लोकसभा 2024 का फैसला निश्चित रूप से देश की जनता करेगी, लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो मीडिया की थी, उस पर कहीं ना कहीं आज की देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जनता के भावनाओं को कुचलकर अपने कारपोरेट नीति को आगे बढ़ा रही है। इसी ढंग के खबरों को, इसी ढंग के समीक्षा को हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ फेसबुक पर फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।